बल क्या होता है, ठीक ना। आओ देखो पहले बल को हम लिखते हैं, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। देखो बल, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक। अब बल होता क्या है, तो देखो बल लगता कहाँ है। तो मान लो कोई चीज़ है, मान लो कि यहाँ पर देखो अगर एक ठेला रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ठेला रखा हुआ। ठेला में देखो 4 गो चक्का है और इसको खींच रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ हम हैं, देखो ये मेरा पैर है और हम क्या कर रहे हैं, इसको धर के इसे खींच रहे हैं। इसको इसे धर के ठेला क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। तो तब वो खींचा जाएगा और फिर चाहे ठेला को हमेशा करके ढोकोल रहे हैं, मतलब धक्का दे रहे हैं, तब वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो देखो बल वह बाहरी कारक होता है जिसके चलते क्या होता है, उसको हम गति में ला सकते हैं या उसको रोक सकते हैं। ये समझना कि अगर मान लो उधर से साइकिल आ रहा है, और साइकिल से देखो आगे जा रहा था, हम क्या किए ना धर के और उसको खींच दिए। समझ में आ रहा है? तो एक बार क्या हुआ? बल। तो बल क्या होता है, तो देखना कि बल वह बाहरी कारक होता है जिसके चलते हम कोई चीज़ को गति में ला देते हैं, ठीक है, या उसको हम रोक देते हैं, ठीक। जैसे कि मान लो कि पंकज सर दौड़ रहे हैं और इसको हम क्या करेंगे, कैसे धर के अब खींचले रहेंगे, मत दौड़िए, तो रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे। और चाहे अगर रुकल है तो इनको ढोकोल देंगे तो गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे, तो गति में आ जाएंगे ना पंकज सर। तो समझ में आ रहा है? मान लो कोई चीज़ है, साइकिल पहले से रुकल था और मान लो साइकिल है, साइकिल ला दीजिए सर, ला दीजिएगा। साइकिल ला दे रहा है, देखो लाइव दिखा दे रहा है, रुको 1 मिनट। देखो गति समझा रहे हैं ना, हाँ देखना इस सब से। देखो मान लो कि साइकिल हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। हाँ देखो साइकिल हम तो इसे बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन पंकज सर क्या कर देखो खींच रहे हैं, तो यहाँ रुक जा रहा है कि नहीं रुक जा रहा है। अब अभी पंकज सर देखो खींच रहे हैं, इधर से देखना, आगे बढ़िया दिखाएगा। इधर आ जाइए राजू सर, आप इधर आ जाइए। देखना देखो अभी हम आगे जा रहे हैं, तो मान लो अभी हम कुछ नहीं कर रहे, पंकज सर अभी ढोकोल रहे हैं। धक्का दीजिए सर, देखो यहाँ से धक्का दे रहे हैं ना पंकज सर, 1 मिनट देख के आराम से देखो, धक्का दे रहे हैं ना, तो धक्का दे रहे थे गति में आ जा रहा है। और फिर वो क्या कर रहे हैं, देखो एक तरह से अब खींच रहे हैं ना, तब वो गति में आ जा रहा है ना। और देखो अब हम देखना क्या करेंगे कि अब हम आगे लेके जाएंगे, हम आगे लेके जा रहे हैं। देखो हम आगे लेके वो खींचे सर, देखो अब आगे नहीं बढ़ रहा है। देखो एक बार जा रहा है तो क्या कर रहा है, रोकने का प्रयास कर रहा है, और एक बार रुकल है तो अब देखिए ढोकलेंगे सर इसको। अब देखो फिर से आगे जा रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, एक बार गति में हो रहा है, एक बार क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। एक बार क्या रहा है, स्पीड में चल जा रहा है, एक बार क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। अब साइकिल हटाते हैं, अब समझाते हैं। देखो तो यहाँ देखना क्या करते हैं कि गति बल का कारक होता है कि एक बार उसको गति में ला देता है या गति का क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझे। तो देखो जो गति जो होता है ना, तो बल जो होते हैं उसमें जड़त्व होता है। देखो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गति का जड़त्व। अब सर जड़त्व क्या होता है, देखो जड़त्व क्या होता है तो अभी हम लोग दिखाएंगे। और एक होता है विराम का जड़त्व। क्या होता है? विराम का जड़त्व। तो सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो कैसे, देखो तुम लोग गाड़ी उड़ी में कभी चढ़ल है, तो गाड़ी में देखो अचानक बस ब्रेक मारता है तो तुम लोग इसे गिर जाता है, हरास मिनट गिरता है कि नहीं गिरता है। अब ट्रेनों में होता है, ऐसा होता है ना, तो वो क्या रहता है कि देखो वो जो ट्रेनवा रहता है वो गति में रहता है, और अचानक उन लोग का देखो वो स्पीड में जाता है। ध्यान समझना, तुम अथी में रहता है, ट्रेन पर मान लो चढ़ल है, ट्रेन पर चढ़ल है और ट्रेन का में था गति में, ट्रेन का था गति में, और तू ओकरा में रुकल था। तू का था, तू गति में था कि विराम में था? तू तो रुकल ना था, तुम तो उस पर खड़ा ना, ऐसे ना खड़ा रहता है, और ट्रेन चल रहा है, तुम ऐसे सीना तान के खड़ा है और ट्रेन मारा ब्रेक तो तू ऐसे हो जाएगा, हरास मिनट, अरे गिर गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो देखो तुम क्या में है, गति में है कि देखो जो चलता है ना, जो चलता है स्पीड में वो गति में रहता है, और जो रुकल रहता है वो क्या में रहता है, विराम में। जो रुकल रहता है वो क्या में रहता है, और जो चलता है वो क्या रहता है, गति में। समझ में आया? तो यहाँ क्या लगता है, तो जब ब्रेकवा लगा तो ये वाला गिर गया ना, तो ये हुआ विराम का जड़त्व। समझ में आया? ये क्या हो गया, विराम का जड़त्व, कि उला गति में था और उला गिर गया। जैसे कि अब देखना, बात समझना कि लाइए बुरा वाला समझा देते, देखना ध्यान से कैसे लगेगा। लाइए देखना, तुम लोग ऐसे पानी कपड़ा उपड़ा खींचता है ना, कपड़ा उपड़ा उला दिलोला नहीं, जैसे कि देखना कपड़ा उपड़ा खींचा है ना, कपड़ा उपड़ा, देखो जड़त्व समझा रहे हैं, बल पता चल जाएगा बढ़िया से, जड़त्व भी समझ में आ जाएगा। देखो एकरा में धूर है ना, तुम लोग को दिख नहीं रहा है नहीं, लेकिन इसको झाड़ेंगे ना तो देखना कैसे होगा, सब नीचे गिरा ना, नहीं दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, देखो ना नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, तो झाड़ने काहे गिर रहा है, देखो देखो इसको हम गति में कर रहे हैं, और धुरवा काम है विराम में, धुरे में सब रुकल है ना,
और इसको जब झाड़ रहे हैं तो ये वाला नीचे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है? गिर रहा है। ये किसके चलते हो रहा है? विराम के जड़त्व के कारण। और देखो इसे कारण हो रहा है विराम के जड़त्व के कारण। अब देखो, अब जब बैर रहता है ना, बैर छोड़ने गया है तो पेड़वा पे चढ़ के ऐसे डोलवा हिलाता है, ऐसे 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 ऐसे, तो सब गिर जाता है, हरा हरा गिर जाता है ना। तो समझ में आया? अब देखना एक और चीज़, एक और जादू अब तुम लोग को दिखाया जाता है। अब नहीं तो हम लोग समझे ना जी कि बल किसे कहते हैं? किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को धकेलना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। देखो किसी चीज, अगर कोई चीज, बल वह बाहरी कारक होता है जो किसी भी वस्तु को या तो गति में ला देता है या गति में अगर वो रहेगा तो उसको क्या करता है? रोक देता है। तो आप लोग बल समझ गए ना? घर किसी को समझा सकते हैं बल क्या होता है? हाँ, अगर नहीं समझेंगे तो उसको ढकोलना है और कहना कि देखो तू दौड़त है ना, तोरा रोक देती हो, ऐसा समझ में? तो ऐसे रोक के बढ़िया समझा देना, अच्छा भाषा में समझाना। बल मतलब ताकत। बल मतलब क्या हुआ? अपने ताकत से नौकरा खींचेगा। मान के चलो वो चल रहा है, उसको खींच देगा कस के, तो वो रुक जाएगा कि नहीं रुकेगा? चाहे वो रुकल है, उसको धक्का देगा तो चल जाएगा कि नहीं चलेगा? हाँ, तो यही कहलाता है बल। तो बल समझ में आया ना? तो अभी रुकिए, आप लोग एक हम लोग जादू दिखाते हैं। हाँ, और यूट्यूब ऑनलाइन से कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये बच्चों का मनोबल बढ़ाइएगा। और यहाँ पर मेरा ट्यूशन है और हम लोग सभी 4 टीचर लोग मिलकर और कराते हैं ट्यूशन। पंकज सर हैं और हम हैं और राजू सर भी हैं और विक्रांत सर भी हैं। तो हम लोग मिलकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। और मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।